इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले सेमीफाइनल में अगर बारिश आती है तो फिर कितने ओवर का होगा मुकाबला? क्या 25 ओवर का खेल होगा या 10 ओवर का? क्या है सेमीफाइनल के नियम? और अगर मुकाबला ही नहीं होता तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में कौन जाएगा? देखिए, अभी तक चैंपियंस ट्रॉफी में कुछ मुकाबले जो पाकिस्तान में हुए थे वो बारिश के कारण रद्द कर दिए गए, यानी कि बारिश के भेंट चढ़ दिए गए। इसके अलावा दुबई में टीम इंडिया के मुकाबले हो रहे हैं, लेकिन अभी तक तो दुबई में बारिश नहीं हुई, लेकिन सेमीफाइनल में बारिश होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। ऐसे में सेमीफाइनल के नियम क्या हैं? क्योंकि बारिश आ गई तो फिर सेमीफाइनल का मज़ा जो है वो किरकिरा हो जाएगा। ऐसे में फाइनल में कौन जाएगा, इसके लिए भी आईसीसी पहले ही नियम बना चुका है। क्या है वो नियम, एक एक करके आपको समझाता हूँ। दरअसल सेमीफाइनल के नियम जो हैं उसमें दोनों सेमीफाइनल के लिए और फाइनल के लिए रिजर्व डे रखा गया, यानी कि 4 और 5 मार्च को जो सेमीफाइनल मुकाबले होने उनमें किसी तरह अगर बारिश आ जाती है या मैच नहीं हो पाता किसी कारण से, तो फिर सेमीफाइनल जो है वो रिजर्व डे पर जाएगा। बारिश होने पर एम्पायर्स की कोशिश होती है कि कम से कम 25-25 ओवर का तो मैच कराया जाए। पूरी कोशिश होती है कि उसी दिन मैच कराया जाए, बिल्कुल भी रिजर्व डे पे ना जाया जाए। 10 ओवर का मैच नहीं होगा, कम से कम 25 ओवर की लिमिटेशन होती है, क्योंकि ये 50 ओवर का मैच है। इसीलिए 25-25 ओवर तक की कोशिश होती है एम्पायर्स की कि मैदान सही रहे, ग्राउंड गीला ना रहे, कंडीशंस अच्छी रहे, 25 ओवर का मैच हो जाए। और अगर 25 ओवर का भी नहीं हो पाता तो फिर जाता है रिजर्व डे पर मुकाबला। पहले कोशिश की जाती है, नहीं होता है, फिर देखते हैं कि चलो अब तो टाइम खत्म हो गया, रिजर्व टाइम भी खत्म कर दिया, अब हम रिजर्व डे पर जाते हैं। अब रिजर्व डे पे ऐसा नहीं है कि आप सोचेंगे कि नया मैच शुरू हो जाएगा, टॉस हो जाएगा। जहां पर भी मैच तय दिन पर खत्म हुआ होगा वहीं से शुरू होगा। जैसे समझ लीजिए कि इंडिया बैटिंग कर रही है और 5 ही बॉलें होती है पहले ओवर की और बारिश आती है, उसके बाद मैच ही नहीं हो पाता, तो फिर वो 5 बॉलों के बाद से मैच शुरू होगा। ऐसा नहीं है कि नया मैच शुरू होगा। नया मैच तब शुरू होता है जब तय दिन एक भी गेंद या टॉस ही नहीं होता, पूरे दिन बारिश होती है, मैच ही नहीं हो पाया, तो फिर रिजर्व डे पे जो है वो नए तरीके से मैच शुरू होता है। रिजर्व डे पर भी बारिश होने पर मैच रद्द हो जाएगा। अब आप सोच रहे हैं कि रिजर्व डे पर भी बारिश होगी तो क्या होगा, तो ऐसे में मैच नहीं होगा। फिर ग्रुप स्टेज के पॉइंट्स के आधार पर फैसला किया जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि ग्रुप स्टेज में आप हमेशा टॉप पे रहिए, आपको बेनिफिट मिलता है, और बेनिफिट यहाँ मिल जाएगा टीम इंडिया को। ग्रुप स्टेज पे टीम इंडिया के पॉइंट्स थे 6 और ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट थे 4, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने एक ही मैच खेला था, 2 मैच रद्द हो गए थे। टीम इंडिया ने तीनों मैच जीते, तो ऐसे में 6 पॉइंट के आधार पर टीम इंडिया फाइनल में पहुंच जाएगी। अब इसके अलावा एक और नियम रखा हुआ है कि अगर बारिश भी नहीं होती, सब कुछ सही चल रहा होता है तय समय पर, तय दिन पर, और हो जाता है मैच टाई, तो फिर सुपर ओवर का इस्तेमाल किया जाएगा। सुपर ओवर से मुकाबले का नतीजा सामने आएगा। तो ये कुछ नियम है। शुरुआत अगर अच्छी होती है, बारिश नहीं होती, पूरा मैच होगा। बारिश हो जाती है तो एम्पायर्स देखेंगे कि 25 ओवर का मैच हो सकता है, नहीं हो सकता, 10 ओवर का मैच नहीं होगा। अगर 25 का भी नहीं हो पाता तो फिर रिजर्व डे पर इस मैच को ले जाया जाएगा कि आप रिजर्व डे पे कंटिन्यू करिए मैच, और फिर इस मैच का नतीजा आएगा। अगर रिजर्व डे भी बारिश आती है तो पॉइंट्स के आधार पर टीम फाइनल में जाएगी। अगर रिजर्व डे लागू ही नहीं होता, तय दिन पर सुपर ओवर की नौबत आती है, तो सुपर ओवर भी जाएगा और सुपर ओवर से नतीजा सामने आएगा। मौसम क्या कहता है दुबई का? मौसम रिपोर्ट के अनुसार बारिश खलल डाल सकती है। देखिए, बारिश तो आ सकती है, और ऐसा नहीं है कि दुबई में बारिश नहीं होती, मौसम है, कभी भी करवट ले सकता है। बारिश होने की संभावना 10% की है, लेकिन हवाएं 27 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की उम्मीद है। मौसम में नमी 34% तक बनी रहेगी। बारिश हो सकती है, अभी 10% है, कुछ भी हो सकता है। और मौसम है जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं, क्लाइमेट चेंज होता है, तो बारिश यहाँ पे हो सकती है। तो उम्मीद कीजिए कि बारिश ना हो, तय दिन पर ही ये पूरा मुकाबला देखने को मिल जाए। अब YouTube और Facebook के अलावा खेल की खबरों के लिए विजिट करें www.news24sports.in पर। खेल की दुनिया से रहें हर वक्त अपडेट। क्रिकेट, ओलंपिक स्पोर्ट्स और हाँ, WWE समेत यहां मिलेगी हर छोटी बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज से लेकर बारीक एनालिसिस तक, क्योंकि आप तो जानते हैं खेल की खबर यानी न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स।